गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 बसंत से पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ देखिए इसका, मानव को किसी साधु सन्यासी ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके अमूल्य ज्ञान को विनम्रतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव होता है, म्यान की कीमत कोई नहीं पूछता। दूसरी साखी, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। और देखिए, गाली देने वाला व्यक्ति एक गाली देकर चुप हो सकता है, यदि सुनने वाला प्रतिक्रिया के रूप में गाली का उत्तर गाली से ही देता है तो गाली एक से बढ़कर अनेक हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। अतः कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को उलटना नहीं चाहिए, जिससे एक ही बनी रहे, अर्थात शांति कायम रह सके। तीसरी साखी, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दसु दिसे फिरे यह तो सुमिरन नाही। अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि दिखावा करने वाले भक्तों के हाथ में माला घूमती रहती है और मुख में जीभ घूमती रहती है, किंतु चंचल मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात वे माला फेरते हुए ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा होता है। इसे सुमिरन स्मरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूजा ध्यान साधना में मन का संयम में रहना या केंद्रित होना अनिवार्य है। चौथी साखी, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। अर्थ देखिए, संत कबीरदास जी कहते हैं कि घास या तिनके जैसी छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वह पैर के नीचे आ जाए, क्योंकि वही तिनका यदि उड़कर आंख में पड़ जाए तो दुख दुगना बढ़ जाता है। इसका आशय है कि समाज का छोटा व्यक्ति भी उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपने आप पर आ जाए तो सबके दुख का कारण बन सकता है। पांचवी साखी, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अर्थ देखिए, कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मन शीतल शांत रहता है तो संसार में कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता। वह यदि अहंकार का त्याग कर दे तो सभी लोग उस पर दया करते हैं। अभिमान मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अब हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है पूछो, इसका अर्थ है पूछना। दूसरा शब्द ज्ञान, अर्थ है ज्ञान की बातें। मोल करो, अर्थ है मोल भाव करना। म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है। साधु ज्ञानी महापुरुष, आवत आते हुए। गारी गाली, उल्टत जवाब देना। कर हाथ, फिरे घूमता है। माही में, चहुदिशी चारों ओर। सुमिरन स्मरण। घास तिनका। निंदिए, निंदिए शब्द है, अर्थ है निंदा अपमान करिए। पाँव पैर। तली नीचे। उड़ी उड़कर। मैं में, दुहेली पीड़ा कष्ट। खरी सच्ची। जग संसार। बैरी शत्रु दुश्मन। शीतल ठंडा। आपा घमंड कोई भी। या इस। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर कहना चाहते हैं कि महत्व सदा मुख्य वस्तु का होता है। जैसे हम तलवार लेना चाहें तो उसकी धार देखकर उसका मूल भाव करेंगे। उसका म्यान कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान की महत्ता होती है।
उनकी जाति से किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने कहना चाहा है कि हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं की ओर घूमता रहता है, ईश्वर के स्मरण में एकाग्रचित नहीं होता, तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है। प्रश्न 3। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? उत्तर, यह भावार्थ इस दोहे से व्यक्त होता है जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। प्रश्न 4। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है क्योंकि उसमें उन्होंने पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में कहा है कि हमें कभी उसे निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसका छोटा सा तिनका भी यदि आंख में पड़ जाए तो कष्टकर होता है। इस घास का वास्तविक संदेश यह है कि हमें समाज में रहने वाले छोटे से व्यक्ति को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि यदि वह व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर ले तो हमें गहरा आघात पहुंचा सकता है। बच्चों, आप कबीर की साखियों को याद करेंगे, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर को भी याद कर लेंगे।